प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस मंच पर। मैं एस्ट्रोलॉजर डीके कनौजिया। दोस्तों, बृहस्पति और शनि की युति आपने देखा ब्रह्मांड में बनी हुई है। मैं स्क्रीन पर आपको कुंडली दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने एक हॉरोस्कोप तैयार किया है जो 20 नवंबर 2020 को शनि माफ कीजिए बृहस्पति मकर राशि में आए उस समय की मैंने एक हॉरोस्कोप बना के तैयार किया है। 20 नवंबर 2020 टाइम डाला था मैंने दोपहर के 2:50 और हॉरोस्कोप दिल्ली के अनुसार मैंने बनाया था। और देखिए ये कुंडली क्या कहती है, आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस समय मीन लगन का उदय था। मीन लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति, जो शनि के साथ दृष्ट थे। शनि गुरु की युति शो कर रही है चार्ट के अंदर, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर इनका जो मैं ग्रहों की स्थितियां अगर मैं आपके सामने बताऊं तो सूर्य जो था वो 4 डिग्री 28 अंश का था कला का। चंद्रमा 13 अंश 5 कला के थे। मंगल 21 अंश 24 कला के। बुध 18 अंश 22 कला के। इसके बाद बृहस्पति 0 डिग्री के थे क्योंकि उसके साथ आए थे, लेकिन अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बृहस्पति शनि के साथ बिल्कुल क्लोज हो गए, बिल्कुल पास आ गए। शुक्र 4 डिग्री के थे और शनि 3 डिग्री 25 कला के थे। राहु केतु 17 डिग्री पर चल रहे थे। दोस्तों देखिए ये विश्लेषण क्या कहता है। मीन लगन आपको शो हो रहा है, चार्ट दिख रहा है। मीन लगन का उदय था और धन भाव यानी कि मार्केट द्वितीय भाव के स्वामी मंगल बन रहे थे, जो लग्न में ही विराजमान है, मार्केट होकर। फिर मंगल की जो दृष्टियां दोस्तों देखोगे चतुर्भाव पे पड़ रही है और सप्तम पे और अष्टम पे पड़ रही है। अब ये कुंडली क्या कहती है दोस्तों, अगर हम देखें 4, 7, 8 भाव के पूर्ण दृष्टि से मंगल देख रहे हैं, जो बिल्कुल ही एक शुभ संकेत नहीं देते हमको। किसी भी तरह से शुभ की स्थिति नजर मुझे तो ज्योतिष के अनुसार इसमें नहीं आती। फिर दूसरा उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 6ठे भाव को। अब यहाँ 12वें भाव को देखो। 12वें भाव में कुंभ राशि उदय होती है, जिसके स्वामी शनि अपने से 12वें होके बैठे हैं, यानी कि हॉस्पिटल के खर्चे अगर हमें देखने हो तो हमें द्वादश भाव को देखना होता है, जिसके स्वामी शनि अपने से 12वें होके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जो हमें हॉस्पिटल का खर्चा बताते हैं। और इसके बाद ये सैटर्न है दोस्तों, ये चंद्रमा के साथ चंद्र विष दोष बना रहा है, जहां पर चंद्रमा के साथ शनि और बृहस्पति बैठने से शनि चंद्र का विष दोष बन गया। अब चंद्रमा को हम कैश के लिए देखते हैं, माता जी के लिए देखते हैं, सुख के लिए देखते हैं। और सबसे बढ़िया जो इस कुंडली में जो चार्ट बन के तैयार हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ये पंचम भाव के स्वामी है, संतान के स्वामी। यानी कि ये कुंडली बताती है कि यहाँ पर संतान को लेकर कई लोगों को परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा, चंद्रमा हमको जैसे कि मैंने कहा सुख के बारे में बताते हैं, लोक मानस स्थितियों के बारे में बताते हैं। तो यानी कि ये जो चंद्रमा है ये शनि के साथ युति बनाए हुए, यानी कि लोक मानस में कोई ना कोई खतरा हो सकता है। फिर यहाँ चंद्र शनि की युति जैसे मैंने बताया आपको बनती है, ये हॉस्पिटल के खर्च भी बढ़ा सकती है, हॉस्पिटल के खर्च दिखाती है। अब हम यहाँ रोग भाव को देखते हैं दोस्तों। रोग भाव को आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ। रोग भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, सिंह राशि उदित होती है। यहाँ हम डॉक्टर का भी भाव है, हम यहाँ से डॉक्टर का भी एनालाइज करते हैं, डॉक्टरों का भी ये बताता है ये स्थान। तो यहाँ सूर्य स्वामी होके अपने से चतुर केतु के साथ ग्रहण दोष में चलेगा। नवम घर के अंदर बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि के स्वामी मीन राशि में बैठे हैं। अब ये इंडिकेशन देते हैं सूर्य केतु की युति और सूर्य ग्रहण दोष, जैसे कि मैंने कहा वृश्चिक राशि में बन गया। ये सारी युति बताती है कि मकर का गुरु नवंबर जो निकल चुका है, अब चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2021 तक का समय कहीं से मुझे शुभ संकेत नहीं देता। जो एनालाइज मेरे सामने आया वो मैंने आपको देने की पूरी कोशिश करी, बल्कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ शिव जी से कि कभी भी किसी को कष्टों का सामना न करना पड़े और हमारा विश्व
हमारा भारतवासी कभी किसी परेशानी में ना फंसे। लेकिन ज्योतिष में जो योग बनता है वो भी बताना बेहद जरूरी होता है। अब यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी का शुभ संकेत नहीं है। यहाँ बृहस्पति और शनि ये दोनों ठंड के भी कारक हैं। यहाँ अब ये एक्सट्रीम ठंड पड़ने का योग बनाते हैं, काफी अच्छी ठंड पड़ेगी, ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब दोस्तों जो आने वाला समय होगा ऐसा योग मुझे नजर आता है, क्योंकि 7 जनवरी 2021 से बृहस्पति और शनि अस्त हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस चार्ट को देखकर। मैं इसके अंदर ये चार्ट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग भी ज्योतिष गणना को समझ सकें, और कोई किसी व्यक्ति को शंका हो तो इस चार्ट को देख के मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा भी लिख सकता है। मैं कोशिश करूंगा उसकी जिज्ञासा का जवाब देने की। तो यहाँ पर हॉस्पिटल की क्राइसिस भी बढ़ने का योग बन रहा है। अब देखते हैं जो ग्रह दशा है वो क्या असर देती है आने वाले समय में। यहाँ गुरु लग्नेश है और गुरु लग्नेश होकर शनि के साथ दृष्ट हो गया है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, जो फरवरी 2021 तक हॉस्पिटल क्राइसिस बढ़ने का योग बनता है। हॉस्पिटल में ऐसा भी हो सकता है जगह को लेकर स्थितियां थोड़ी बिगड़ सकती हैं, स्थितियां खराब हो सकती है। तो यहाँ मैं आप सभी लोगों को सावधानी बरतने की राय दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसी बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस की सेकंड लेयर्स सामने आ सकती हैं, जो विविध रूपों में प्रवेश कर सकती हैं। स्किन की प्रॉब्लम होना और स्किन की प्रॉब्लम के साथ कोरोना वायरस का हवा के द्वारा बढ़ना, ये नए रोग लगना, पेट के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, स्किन डिजीज उत्पन्न हो सकती है, और कोई फ्लू, कोई ऐसा रोग जो बढ़ सकता है। पेट के रोग तो बृहस्पति खराब है तो पेट के रोग तो बढ़ना है ही, पेट के रिगार्डिंग समस्या उत्पन्न होगी। दोस्तों एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो शनि है ये आपकी कुंडली में किस ग्रह के ऊपर से मूवमेंट कर रहा है ये भी देखना बेहद जरूरी है। यदि आपके हॉरोस्कोप में शनि बृहस्पति की युति है और वो युति नेगेटिव है और शनि की, राहु की, केतु की मात्रा से चल रही है, तो आपको विशेष सावधानी बरतने की मैं राय दूंगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो मेरे सामने आया है, जनमानस को लेकर जो समस्या होनी है वो तो इंडिकेशन दे रहे हैं ग्रह। यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, यहाँ जो बड़े बड़े शहर है यहाँ क्राइसिस उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मेरे को काफी लोगों ने प्रश्न किया एजुकेशन को लेकर कैसा रहेगा। तो देखिए 7 जनवरी के बाद बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए, धार्मिक लोगों के लिए ये योग बिल्कुल अच्छा नहीं है। विशेष सावधानी मैं बरतने की राय दूंगा। बृहस्पति की आराधना करें, शनि की आराधना करें, इससे काफी कष्टों में समस्या का समाधान भी होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ गुरु संतान के कारक हैं, संतान का कारक मारक है। संतान को लेकर कोई समस्या या उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। फिर दूसरा दोस्तों, मीन लगन उदय हुआ है। मीन लगन जो या मीन राशि होती है वो समुद्र बताती है, यानी कि आने वाले समय में समुद्री तूफान भी आ सकते हैं। मेरे जितने भी समुद्र क्षेत्र में काम करने वाले मेरे भाई बहन हैं, मछुआरे हैं, वो विशेष सावधानी बरतें। समुद्र क्षेत्र को लेकर शुभ संकेत मुझे कहीं नजर नहीं आता। दरिया के आसपास कोई बड़ी घटना घट सकती है, और यहाँ पर शनि अस्त होंगे तो ऑयल को लेकर कोई ना कोई अप्रिय घटना या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऑयल के दामों में भी हो सकता है अप एंड डाउन सामने आए, ये एक अलग मोटो है। मैं तो सिर्फ सैटर्न को लेकर आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि मीन राशि दोस्तों पेट्रोलियम को भी इंडिकेशन देती है। तो यहाँ क्रूड ऑयल को लेकर भी कुछ समस्या आ सकती है। दूसरा दोस्तों, मैं एक चीज और बताऊं आपको, रिफाइनरी भी मीन लगन और मीन राशि बताती है, तो रिफाइनरी के लिए भी ये नेगेटिव प्रभाव रहने वाला है, शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि मीन लगन के स्वामी बृहस्पति अस्त हो रहे हैं शनि के साथ। तो मैं बता दूं आपको, मिथुन लगन वाले जितने भी जातक हैं बहुत सावधान रहें, आपके लिए ये शुभ संकेत नहीं है। कोई घटना
दुर्घटना घट सकती है, बाहर जाने से बचें। और दूसरा, कुंभ लगन वाले, बिल्कुल भी इनके लिए अच्छा योग नहीं है। शुभ फल रहेगा धनु, मीन, कर्क, सिंह और वृश्चिक, कन्या राशि वालों के लिए रहेगा। और आपका सूर्य अगर पीड़ित है, याद रखिए सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित है तो आपको मैं विशेष सावधान रहने की हिदायत दूंगा। तो दोस्तों, ये जो बृहस्पति शनि की युति हुई है जो 7 जनवरी से अस्त हो रहे हैं, इनका क्या फल रहेगा वो मैंने आपके सामने लेके आया। आज्ञा दीजिए, फिर कोई नया टॉपिक, कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।